हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे क्योंकि आप सब अपने घरों में हैं, अपने माता पिता के साथ में हैं। अब एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, इस कारण वह अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है। बच्चे भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। बच्चों, आज मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैं जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है काकी। ठीक है। काकी पाठ के जो लेखक हैं वो सियाराम शरण गुप्त जी हैं। यह कहानी विधा में लिखा गया पाठ है। इस कहानी में बच्चों एक छोटा बच्चा रहता है जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और उसकी माता का बचपन में ही देहांत हो जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कहानी। बच्चों, एक दिन सुबह जब श्यामू की नींद खुली, जब वो सुबह जागा तो उसने देखा पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था, अर्थात सभी लोग बहुत रो रहे थे। क्यों? क्योंकि श्यामू की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। श्यामू ने देखा कि उसकी माँ जमीन पर एक कपड़ा ओढ़े हुए लेटी थी। बच्चों, जब आप सबने भी देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जमीन पर लिटाया जाता है और उसे एक सफेद रंग का कपड़ा उड़ा दिया जाता है। तो उसी तरह श्यामू की माँ को भी वो कपड़ा उड़ाया गया था। श्यामू अभी छोटा था, नादान था। उसे इस बात का जरा भी बोध नहीं था कि उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है। जब लोग श्यामू की माँ को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया, अर्थात उसने जो है अपनी माँ को ले जाने के लिए मना किया कि आप सब मेरी काकी को कहाँ ले जा रहे हैं। काकी यहाँ पर बच्चों शब्द आया है। काकी शब्द का अर्थ वैसे ताई या चाची होता है, किंतु बच्चों पहले के समय में जब घर परिवार में कोई छोटा बच्चा होता था या छोटे बच्चे अपने से बड़े बच्चों को जो भी कहते हुए सुनते थे वही कहने लगते थे। इसी प्रकार श्यामू भी अपनी माँ को काकी और अपने पिता को काका कहता है। तो कुछ लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि जो है तुम्हारी माँ मामा के घर गई हुई है, अर्थात तुम्हारी माँ थोड़े दिन में वापस आ जाएगी। किंतु उसे धीरे धीरे इस बात का पता लग ही गया कि उसकी माँ भगवान के पास अर्थात ऊपर राम के यहाँ गई हुई है। श्यामू को काकी की बड़ी याद आती थी। वो बहुत रोता धोता रहता था। धीरे धीरे उसका रुदन तो कम हो गया, अर्थात उसने रोना तो कम कर दिया, किंतु उसका शोक शांत न हो सका। वह अकेला बैठा अधिकांशतया शून्य मन से आकाश की ओर देखा करता था। एक दिन अचानक पतंग को देखकर उसके मन में ख्याल आया और वो दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास आया और कहने लगा, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, जल्दी से मंगा दो। उसके पिताजी अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी थे, इसलिए उन्होंने मना तो नहीं किया लेकिन कह दिया ठीक है मंगा दूंगा। और वो कहीं किसी काम से बाहर चले गए। इधर जो श्यामू था वो बहुत परेशान हो रहा था, बहुत बेचैन था कि कितनी जल्दी पतंग आ जाए और कितनी जल्दी मैं उसे अपनी माँ के पास भेजूं। इस बात पे जबकि उसके पिताजी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। श्यामू पतंग के लिए बहुत लालायित था या वो इंतजार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने क्या किया कि अपने पिताजी की जेब से एक चमन्नी निकाल ली और वो झट से भोला के पास गया और बोला, इससे तुम एक पतंग मंगा दो मेरे लिए। भोला ने उसके लिए एक पतंग और डोर मंगवा दी। पतंग आने पर उसने डोर बांधते हुए भोला से कहा कि भोला एक बात कहूँ, किसी से कहोगे तो नहीं? तो भोला समझदार था, उसने कहा नहीं। तो उसने कहा मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, ठीक है, और इसको पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर काकी लिख देता। भोला श्यामू की अपेक्षा अधिक समझदार था। उसने श्यामू को बताया कि डोर पतली है, इसको पकड़कर काकी आसमान से नीचे धरती पर नहीं उतर सकेगी, अर्थात उस डोर के टूट जाने का डर था। इसलिए उसने कहा इसके लिए कोई मोटी रस्सी या मोटी डोर होनी चाहिए।
श्यामू परेशान हो गया फिर से कि अब क्या करे, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं और वो घर वालों से भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसके घर वालों ने क्या किया था, उसकी माँ को शमशान ले गए थे, ठीक है, जहाँ उसका अग्नि संस्कार किया था। इसलिए वो रात भर परेशान रहता है और फिर सुबह जब उठता है तो फिर से वो जो है अपने पिता की कोट से 1 रुपया निकालता है और 1 रुपया निकाल कर उसने फिर से भोला को दिया और कहा, भोला इससे तुम 2 मोटी रस्सी मंगाना, ठीक है, हो सकता है एक छोटी पड़ जाए। इसलिए तो भोला ने भी हाँ कह दिया और भोला ने उससे अच्छी उस 1 रुपए से अच्छी 2 मोटी रस्सी मंगवाई तथा श्यामू ने कहा कि मैं जवाहर भैया से काकी लिखवा लूंगा तो पतंग ठीक काकी के पास ही पहुंचेगी। श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे कि तभी अचानक से उनके पिताजी का आगमन हुआ और वो बहुत क्रोध में थे। उनके उग्र स्वभाव को देखकर दोनों बच्चे एकदम चुपचाप हो गए, अर्थात वो दोनों बच्चे डर गए। जैसे ही उनके पिता ने डांट कर भोला और श्यामू से पूछा कि मेरी जेब से पैसे किसने निकाले हैं, तो भोला ने कहा कि श्यामू ने रस्सी और पतंग लाने के लिए आपकी जेब से पैसे निकाले थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे लगा दिए क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे और ऊपर से उन्हें ये बात नहीं समझ में आई कि उनके बेटे ने उनकी जेब से पैसे क्यों निकाले थे। ठीक है, उन्हें लगा कि अगर इस तरह ये पैसे निकालेगा तो कहीं इसे चोरी की आदत न पड़ जाए। उन्होंने वो पतंग जो है फाड़ दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को तमाचा मारते हुए कहा कि क्या कर रहा है, चोरी सीख रहा है, चोरी करेगा, अर्थात चोरी करेगा तो एक दिन जेल जाएगा। तो ऐसा कहकर रस्सी को देखकर पूछा, ये रस्सी किसने मंगाई है? तब भोला ने कहा, ये रस्सी श्यामू ने मंगवाई है, इसलिए कि इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। यह सुनकर श्यामू के पिताजी अवाक रह गए, अर्थात एकदम आश्चर्यचकित रह गए, उनकी समझ में न आए कि वो क्या करें। और उस पतंग को उठाकर जब उन्होंने देखा तो उस पर लिखा हुआ था काकी। काकी के प्रति श्यामू का प्रेम देखकर जो विश्वेश्वर जी थे या श्यामू के पिताजी थे वो दंग रह गए। इस कहानी में एक छोटे से बच्चे की मासूमियत को दिखाया गया है तथा मातृ वियोग की पीड़ा को भी दर्शाया गया है कि एक बच्चे के हृदय में उसकी माता के वियोग की कितनी पीड़ा है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें छोटे बच्चों की बातों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अर्थात उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। बच्चों, यह एक हृदय स्पर्शी कहानी है। आशा करते हैं कि आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एक बार आप लोग इसे पढ़िएगा और फिर इसका अभ्यास कार्य करिएगा। धन्यवाद।